मैं अपने पार्टनर आमिर दमीर के हवाले से एथिक्स कमेटी की मीटिंग बुलवाना चाहती हूँ। मेहरबानी फरमाकर कार्रवाई करवाइए। शुक्रिया आपका। आप बहुत मसरूफ होते हैं, मैं जानती हूँ। इस मसरूफियत में भी हमें वक्त देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया आमिर साहब। कैसी बातें कर रही हैं? मेरे लिए खुशी की बात है। आपकी वजह से हमें यह मालूम हुआ कि मर्द भी औरतों की तरह खूबसूरती के शौकीन होते हैं। ये एक नामालूम हकीकत है। तो क्या आपने कभी प्लास्टिक सर्जरी करवाई है? नहीं करवाई, लेकिन अगर जरूरत हुई तो करवा लूंगा। लेकिन जो भी करवाता है वो तो यही कहता है कि हमने प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवाई है। तो हमें कैसे यकीन आएगा इस बात पर? किसी अच्छे प्लास्टिक सर्जन से पूछ लें, वो बता देगा। ठीक है, आखिरी सवाल आपसे। खवातीन के साथ आपके किस तरह के ताल्लुकात हैं आमिर साहब? आमिर साहब, खवातीन से? खवातीन से आपकी जिंदगी में हमेशा मुख्तसर ताल्लुकात की जगह रही है। यानी कहा जाता है कि आप किसी खास रिश्ते का पास नहीं रखते, क्या ये सच है? जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। लेकिन मेरा वाहिद रिश्ता अपने काम से है। अपना काम अच्छे तरीके से करना और मुस्तकिल तरक्की करते रहना, बस यही मेरा वाहिद इश्क है। यानी अगर आप रिश्ता बनाएंगे तो आपका जहन बढ़ जाएगा और काम मुतासिर होगा, क्या ऐसा है? दरअसल एक बात कहूँ आसली साहिबा, मेरे साथ ऐसा आज तक नहीं हुआ। तो फिर इश्क? इश्क? अगर इश्क की तलाश है तो परियों की कहानियां पढ़ें, रोमांटिक कॉमेडी फिल्में देखें। अगर खूबसूरती के पीछे हैं तो मेरे पास है, आई वेट। समझ गई मैं। शुक्रिया आपका आमिर साहब। कोई बात नहीं, खुशी हुई मुझे। क्या हम उस तरफ जा सकते हैं? जी जरूर। शुक्रिया। अफसून क्या अक्सर यहाँ आती है? तकरीबन हर सुबह अफसून का घोड़ों से इश्क लामहदूद है। मैं ये वीडियो की रिकॉर्डिंग आपको भेज दूंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। एक्सक्यूज मी। गुड मॉर्निंग जानान। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। आप कहाँ पर हैं? बाहर हूँ, क्या हुआ? डॉक्टर, आपके खिलाफ एथिक्स कमेटी की मीटिंग है। अफसून साहिबा ने कहा है। मैं एक घोड़ा लेकर जा रहा हूँ। ठीक है। तुम्हारे पास ही आने वाली थी। अपने ख्यालात और अल्फाज को समेटने के लिए यहाँ बैठ गई। ये जानते हुए कि मेरे लिए ये इज्जत का मसला है और मेरी सर्जरी पर सवाल उठाया जाएगा, तुमने मेरे साथ ये कैसे किया? मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया जो मुझसे इतनी नफरत करने लगी हो? आमिर, इसका तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। मजबूर हो गई थी मैं। मजबूर थी? अफसून, चाहती क्या हो? साफ साफ बताओ, मकसद क्या है? क्यों खेल खेल रही हो मुझसे? मैं कोई खेल नहीं खेल रही हूँ आमिर। कभी एक तरह होती हो, कभी दूसरी तरह। कभी कहती हो मुझे हॉस्पिटल से निकलवा दोगी, कभी करीब आती हो। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर तुम चाहती क्या हो मुझसे। अफसून, तुमने वादा किया था। आमिर, मैं नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी तुम्हें और ना ही कोई खेल खेलूंगी।
खासकर कल रात के बाद। कल रात के बाद ऐसा क्या हुआ? बताओ, कल रात ऐसा क्या हुआ? तुम्हें कमेटी के सामने नहीं लाना चाहती थी, नहीं चाहती हूँ आमिर, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, परवीन साहिबा, तुम्हारे बाबा चाहते हैं ऐसा। मेरे बाबा? मुझे इल्जाम देने से पहले जरा सोचो तो सही, मेरी हालत तो देखो। तुम्हारे बाबा तुम्हें इस कमेटी के सामने लाना चाहते हैं। वो मेरे बाबा नहीं है। क्या? वो बाबा नहीं है इसके? आमिर, आमिर, आयशा और बादे अलग अलग फ्लोर्स पर हैं। उनके साथ एक अटेंडेंट लगा दिया है, यानी सब कुछ ठीक चल रहा है। शुक्रिया मानो, शुक्रिया। मेरा शुक्रिया मत करो, आमिर का करो। वीआईपी रूम का उसने बंदोबस्त किया है। तुम ठीक तो हो ना? नहीं हूँ। आज के बाद मुझ पर आमिर कभी भरोसा नहीं करेगा। तुम उसका एतमाद जीतने का कोई रास्ता निकाल लोगी। देखो, तुमने गाजी अंतिम में सबका दिल जीत लिया था, तो क्या आमिर का नहीं जीत सकती? हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ अपने बाबा और फार्म के लिए कर रही हूँ। तुम ना होती तो मैं सिचुएशन को कैसे फेस करती यार। देखो, अब मेरी बात सुनो। मुझे एक ऐसी ताकत समझो जो तुम्हारे पीछे है। सुपर वुमन, यानी जान देने वाली, वंडर वुमन। अच्छा बस करो, हंसी मजाक मत करो। देख रही हो उसे? बेफिक्र रहो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। उसकी कोई गलती नहीं। जाओ, तुम संभाल लोगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी तो आज की मीटिंग का मौजू है डॉक्टर आमिर दमीर का हालिया दिनों में किया गया ऑपरेशन। और हमारा मरीज थायराइड का मरीज था और ऑपरेशन के बाद उसे थायराइड तूफान जैसा खतरा पेश आया। मरीज मौत के खतरे से बच गया, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुका और उसकी सेहत बेहतर है। सच्चाई क्या है मैं बताता हूँ। पेशेंट ने ऑपरेशन करवाने के लिए रिपोर्ट्स में जालसाजी की थी। थायराइड की बीमारी को हमसे छुपाकर खुद ही खतरा मोल लिया। ऑपरेशन के बाद पेशेंट ने पूरी जिम्मेदारी कबूल करके एक डॉक्यूमेंट पर साइन किया था जिसमें लिखा है कि वो डॉक्टर और क्लिनिक के खिलाफ कोई शिकायत नहीं करेगी। ये लीजिए। कुछ टेस्टों के सिलसिले में डॉक्टर आमिर की जानिब से किसी किस्म की गफलत हुई या नहीं, उसके मुताल्लिक है ये। आमिर दमीर ने सारे जरूरी टेस्ट करवाकर एहतियाती तदाबीर अपनाई। पेशेंट के इलाज में इसने किसी भी किस्म की कोई कोताही नहीं बरती है। ओके, आप सबके आने का शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। फिर भी कुछ मशकूक चीजें तो हैं जरूर। अच्छा, तो आपने क्यों कॉल की थी? कह रही थी कि कोई बहुत इम्पोर्टेंट बात है। मुझे घबराहट हो रही थी। नहीं नहीं, इतनी आम बात नहीं है, फिक्र ना करो। बस मैंने काया को एक क्रीम दी थी, याद आया? मैंने कहा था लेबोरेटरी में टेस्ट कराओ। बस उसका रिजल्ट जानने की बेचैनी थी, लेकिन काया आजकल इतना मसरूफ है, राब्ता करना मुश्किल है। सोचा तुम्हें कोई खबर हो तो पूछ लो और थोड़ा इधर उधर हॉस्पिटल वगैरह की बात भी कर लो। हाँ, उस क्रीम के रिजल्ट्स तो बहुत अच्छे आए थे। हाय, बहुत खुशी हुई। और एक्जिमा के पेशेंट्स के लिए तो बहुत अच्छी है वो। हमारी अपनी प्रोडक्ट से भी बहुत अच्छी है। क्या कह रही हो? अब तो सच में मेरा मूड बहुत अच्छा हो गया। तो इसका मतलब है हमारे पास एक नई क्रीम आ गई है। कह सकते हैं जबरदस्त। क्या आपने वाकई मुझे क्रीम के बारे में बात करने के लिए बुलाया था? I mean, मुझे लगा कि आपको आमिर के बारे में कोई बात करनी है, इसीलिए बुलाया है मुझे। क्यों? मैं आमिर के बारे में किस लिए फिक्रमंद हो जाऊं? वो इस वक्त कमेटी में है। कौन सी कमेटी? वो एथिक्स कमेटी में है। क्या?
क्योंकि आमिर ने एक पेशेंट का ऑपरेशन किया और वो कोमा में चली गई। क्या? और वो ठीक है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि आमिर की कोई गलती नहीं है। एक मिनट हुरैन जान, थोड़ी वजाहत दोगे मुझे? जी, लेकिन मुझे लगा कि आपको तो मालूम ही होगा, इसीलिए मुझे लगा कि आपको आमिर के बारे में बात करनी थी। बिल्कुल नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम। आए, ठीक है, कोई बात नहीं। तो कमेटी की मीटिंग किसने बुलाई? काया ने? नहीं, फिर किसने? एफसुन। एफसुन ने? जी, एफसुन साहिबा ने। हुरैन जान, मेरा ख्याल है कि हमें एक दूसरे से खुल के बात करनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि हमें एफसून से मसला दरपेश है। जी हाँ, ऐसा ही है। बिल्कुल है। तो कोई हल? हाँ, तो फिर मसाइल किस लिए होते हैं? उनको खत्म करने के लिए। बिल्कुल ठीक। आप बिल्कुल फिक्र ना करें।